26 दिसंबर से हरियाणा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हमारे साथ बातचीत के लिए इनेलो के अध्यक्ष नफे सिंह राठी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नफे जी, क्या कुछ तैयारियां शीतकालीन सत्र को लेकर की गई हैं? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से काला टेंशन मोशन लगे हैं और 2 नॉन ऑफिशियल रेजुलेशन भी हैं। टोटल मिलाकर के 13 हैं। नंबर 1 प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के बारे में है, जिसको डिसअलाउ कर दिया गया। नंबर 2 गिरती शिक्षा व्यवस्था और अध्यापकों की कमी के बारे में है, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। गन्ने की कीमतों के बारे में है, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। अवैध नकली शराब से हुई मौतों के बारे में है, इसको एडमिट कर लिया, एडमिटेड हो गया ये। मेडिकल शिक्षा में बॉन्ड पॉलिसी के बारे में है, ये सबमिटेड है, सबमिट तो कर लिया, लेकिन अभी इसके बारे में फैसला नहीं आया है कि अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। बुजुर्गों की पेंशन काटने के बारे में है, ये डिसअलाउ कर दिया। प्रदेश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और घोटालों के बारे में है, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में है, इसको भी डिसअलाउ कर दिया। मुख्यमंत्री द्वारा दुबई में दी गई घोषणाओं के बारे में है, ये सबमिटेड है, सबमिट है ये। कोरोना काल के दौरान इलाहाबाद के किसानों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा नहीं देने के बारे में है, ये इसको भी डिसअलाउ कर दिया। गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रभावित किसानों को नौकरी देने के बारे में है, ये सबमिट है, इसके बारे में भी कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे ही 2 नॉन ऑफिशियल रेजुलेशंस हैं, जिसमें किसानों को कर्ज मुक्त करने के बारे में है, ये सबमिट है। जल भराव से यानी सेम से हुई समस्या के बारे में है, ये भी सबमिट है। इसके बारे में कोई निर्णय अभी नहीं आया है। अभय सिंह जी की तरफ से 13 क्वेश्चन हैं जो स्टार क्वेश्चन हैं। नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति तोड़ने के बारे में है। भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती आयोगों में आवेदनों से जमा राशि के बारे में है। आपराधिक आंकड़ों के बारे में है। डार्क जोन में भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के बारे में है। आवारा पशुओं की समस्याओं के बारे में है। कृषि ऋण की बकाया राशि के बारे में है। नकली शराब से हुई मौतों के बारे में है। शराब घोटाले के मामले की जांच हेतु गठित एसआईटी की रिपोर्ट के बारे में है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बारे में है और सेम की समस्या के बारे में है। जेबीटी कोर्स बंद करने के बारे में है। कौशल रोजगार योजना के नियम के तहत भर्ती करने के बारे में है और इलाहाबाद हल्के में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के डिवीज़न में कोई बदलाव करने के बारे में है। ये तो है स्टार क्वेश्चन। और अनस्टार क्वेश्चन जो हैं वो नगर निगमों, परिषदों, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार के बारे में है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के बारे में है। सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाने के बारे में है और केंद्र सरकार की योजनाओं से प्राप्त राशि के खर्च के विवरण के बारे में है। सरकारी विभागों, बोर्ड, कारपोरेशन आदि में कर्मचारियों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे गए हैं, उसके बारे में है। बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के बारे में है। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला जी तो अनेक मुद्दे जनहित के उठाते हैं, लेकिन कई जो डिसअलाउ किए हैं उनके जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, वो मैं समझता हूँ कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वो डिसअलाउ नहीं करने चाहिए थे। जनता के हित की बात थी, उनको मान लेना चाहिए था। जो उन्होंने डिसअलाउ किए हैं वो कईयों के औरों के भी हुए होंगे, तो आपको नहीं लगता कि समय के कमी के कारण वो चीज़ें जो है उन्होंने मना की होंगी? नहीं, इस किस्म का प्रावधान है कि अगर किसी का इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है तो वो साथ जोड़ देते हैं और अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो तो डिसअलाउ कर दिया ना, बिल्कुल। तो फिर ये जो मुद्दे रहेंगे इनको किस तरह से फिर उठाया जाएगा? इनका तो फिर तरीका यही है कि वो 0 ओवर्स में उठे। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है आज हरियाणा में प्रवेश कर गई है, उसको किस तरह से देखती है इनेलो? देखिए, सब पार्टियों के अपने अपने तरीके होते हैं लोगों की समस्याओं को उठाने के। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी पद यात्रा शुरू करने जा रही है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 20 फरवरी से पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में जाएंगे और उनका जो पहला दिन होगा, वो शुरुआत जो होगी वो मेवात से होगी।
सिंगार गांव है, मेवात का बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से उनकी शुरुआत होने जा रही है। और जो समापन होगा वो कुरुक्षेत्र में होगा 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर। क्या ये कांग्रेस से प्रेरित है जो यात्रा शुरू की जाने वाली है अभय चौटाला जी के द्वारा? बात कांग्रेस, ये पद यात्रा तो सबसे पहले हरियाणा में अगर किसी ने की थी तो चौधरी देवीलाल ने की थी। और उसके बाद ट्रैक्टर यात्रा की थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, नारनौल से चंडीगढ़ तक। ऐसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी भी लोगों की समस्याओं को जानने के लिए और लोगों से मेल मिलाप के लिए, क्योंकि आज सबको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान में अगर कहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो वो हरियाणा में है। और बेरोजगारी के मामले पर प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने दिया था, जिसको ये पहला ही था ये पॉइंट बढ़ती बेरोजगारी का, इसको डिसअलाउ कर दिया सरकार ने। तो अब मुझे नहीं पता कि सरकार की मंशा क्या है, लेकिन जो बात लोगों की जो दिक्कतें समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सरकार उजागर करने से परहेज करती है और रोकती है कि वो अपनी बदनामी से डरती है। आज महिलाओं की सुरक्षा की चिंता है, सरकार को तो है नहीं, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर है। कोई भ्रष्टाचार इतना है कि आज से पहले मैंने कभी देखा नहीं है। मैं लगभग, मुझे 40 साल हो गए राजनीति में आए, 40 साल में कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना इस सरकार में है। किसी कार्यालय में चले जाओ, बगैर पैसे दिए कोई काम चलता नहीं है। अधिकारी कोई परवाह नहीं करते सरकार की, इनके मंत्री एमएलए कुछ ही टेलीफोन करते रहो, कोई परवाह नहीं है उनको। हर आदमी से पैसे खाते हैं, कोई फाइल बगैर पैसे के निकलती नहीं है। और जो आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराती है सरकार। किसके पास जाएं लोग, और कोई बोलता नहीं है। हम बोलते हैं तो हमारे खिलाफ भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, हमारे खिलाफ भी ये सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कराती है। तो लोग बड़ी दिक्कत में आए हुए हैं। महिलाओं की चिंता इनको है नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, हर चीज़ महंगी होगी। हर कम्युनिटी सरकार से परेशान हो चुकी, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है। छोटा दुकानदार पीस करके रख दिया। आज हरियाणा में सरकार ये क्यों नहीं बताती कि कितनी इंडस्ट्रियां बंद होगी पिछले 2-3 साल के दरमियान, कितने लाख आदमी बेरोजगार हो गए, ये सरकार बताती नहीं है। ये आज ये क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन आया है लोकसभा में, ये मेरे पास इसकी कॉपी है, और ये अनस्टार क्वेश्चन का नंबर है 2515। श्री राजीव रंजन सिंह एंड ललन सिंह, ये मेंबर पार्लियामेंट है, इनकी तरफ से रखा गया। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइड टू यूथ बाय द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ये 5 साल का इन्होंने ब्यौरा मांगा है। आपको सुनकर के अचंभा होगा, ब्यौरा सुनो आप। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी एंड आरआरबीसी फॉर अप्लाइमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, कुल 3,77,802। ये देखो, ये आज का ही है। यानी 5 साल में केवल 3,77,802 नौकरियां दी है। प्रधानमंत्री का तो वायदा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरियां हर साल देंगे, और 8 साल से ज़्यादा हो गए। 16 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड इनका निकलवाओगे, असल में तो ये देते नहीं है बाकी जवाब, जो सप्लीमेंट्री उनके जवाब ही नहीं दिए। आप सुन के चंबा मानोगे इस किस्म। तो कुल मिलाकर के नौकरियां हैं नहीं, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है तो वो हरियाणा में है। क्या इसी तरह के मुद्दे जो है वो पद यात्रा में लोगों के सामने लाए जाएंगे? बिल्कुल लाए जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे भी, और लोगों के संज्ञान में भी ये सारे मामले लाए जाएंगे। गठबंधन को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं जो सामने आ रही थी, क्या किसी तरह के गठबंधन की तैयारी है? ये बात हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दी थी। और ये 25 सितंबर की जो रैली थी फतेहाबाद में, उससे पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पर बयान दे दिया था कि हम इस सरकार को हटाने के लिए
देश हित में कोई भी फैसला ले सकते हैं। किससे गठबंधन किया जा सकता है, कोई आपकी नज़र में है? आगे आने वाला समय बताएगा कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह ही दिया तो फिर शक नहीं रहना चाहिए कि देश हित में कोई भी फैसला लेने के लिए हमारी पार्टी स्वतंत्र है। क्या वो पार्टी आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से एक होगी? कोई भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं, क्या दिक्कत है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ इनेलो अध्यक्ष नफीस सिंह राठी, जिन्होंने जानकारी दी कि जो सेशन आने वाला है उस पर जो भी सवाल रहेंगे उसमें लेके जाने वाले, उसको लेकर जो है इनके पास जवाब आया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो ज़रूर उसमें रखा गया है, पर कई जो क्वेश्चन है उसको डिसअलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा गठबंधन पर भी इन्होंने बात की कि इससे पहले ही ये बताया जा चुका है कि भाजपा को हरियाणा से हटाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ इनेलो जो है वो गठबंधन कर सकती है। बाकी किसके साथ गठबंधन होगा ये भविष्य में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।